जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत एवं चाइना के बीच युद्ध कब हुआ था। यानी भारत और चाइना के बीच युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। कब हुआ था? 1962 में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या होता है, चाइना की जीत हुई थी और भारत की हार हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, 1962 में जो चाइना का युद्ध हुआ था उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम बिरला से पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ओम बिरला से पहले भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो सुमित्रा महाजन थी। ये 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में जो ओम बिरला अध्यक्ष है वो आपको 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। उसके बाद आपको मुंबई का जुहू बीच कहाँ स्थित है। मुंबई का जुहू बीच कहाँ स्थित है, याद रखना अरब सागर में स्थित है। ये कहाँ पर है? अरब सागर में जो मुंबई का जुहू बीच स्थित है। उसके बाद आपको पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। पशु कल्याण बोर्ड का स्थापना कब हुआ था। तो यह स्थापना हुआ था 1962 ईस्वी में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। उसके बाद दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और याद रखना है, अब जम्मू कश्मीर राज्य ना होकर के क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर में है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि दुलहस्ती परियोजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो याद रखना वो है आपको जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है आपको लिनक्स क्या है। तो याद रखना लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। लिनक्स क्या है? तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब है दिसंबर 2020 तक सिक्किम के राज्यपाल कौन थे। यानी दिसंबर 2020 तक सिक्किम के राज्यपाल कौन थे। तो याद रखना गंगा प्रसाद जो है दिसंबर 2020 तक सिक्किम के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों के लिए 2018 में कौन सा ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 2018 में यात्रियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है रेल मदद ऐप को लॉन्च किया गया था। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है। तो याद रखना वित्त आयोग से है। अब है राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है। नहीं, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना वो कितना आर्टिकल में है। तो याद रखना वो 56 में है। यदि पूछा जाए आपको राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद में है तो 52 होगा। और यदि राष्ट्रपति का चुनाव पूछा जाए कितना अनुच्छेद में है तो वो आपको 54 होगा। उसके बाद आपको कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है सर जॉन रिचर्ड हैक्स ने। किसने लिखा है? सर जॉन रिचर्ड हैक्स ने। उसके बाद असम का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है। असम का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको बिहू और बागुरुम्बा। बिहू और बागुरुम्बा जो असम का ये पारंपरिक लोक नृत्य है। उसके बाद है कलिंग युद्ध के बाद अशोक कौन सा धर्म अपनाया था। यानी कलिंग का ये युद्ध हुआ था 261 BC में। तो कलिंग युद्ध के बाद जो है वो कौन सा धर्म अपना लिया था अशोक ने। तो याद रखना है वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC में। और अशोक का कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो 269 BC से। परंतु राज्याभिषेक इसका कब हुआ था? 273 BC में। और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में। इसके कार्यकाल के 8वें वर्ष में हुआ था। तो याद रखना है अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, JL नेहरू ने किसके लिए कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश हमें छोड़कर चला गया। यानी JL नेहरू ने किसके लिए कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश हमें छोड़कर चला गया। तो ये महात्मा गांधी के लिए कहा था अपने भाषण में। जब ये भाषण दे रहे थे तो महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। और गांधी जी की हत्या हुई थी। हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है। नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में है। तो याद रखना यूपी में है। कितना है? तो यूपी में 80 सीटें, सर्वाधिक 80 है। और यदि बिहार की बात करें, बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40 है। उसके बाद आपको राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान जो दे सकता है कितना आर्टिकल के तहत। तो यह अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। परंतु वो भी बाध्य मंत्रिपरिषद के कहने पर वो किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति है तो अपने मन से वो क्षमादान दे देंगे।
जब तक मंत्रिपरिषद नहीं कहेंगे तब तक ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है या उसकी सजा को जो है कम कर सकता है। नेक्स्ट है 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है। 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है, तो ये दिया गया कंगना रनौत को। कंगना रनौत को जो है 67वां फिल्म अवार्ड के तहत जो बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को। उसके बाद है यूनेस्को के अनुसार एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है, यानी यूनेस्को के अनुसार एलोरा में गुफाओं की संख्या टोटल कितनी है, तो याद रखिएगा टोटल है 34 गुफा है यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार एलोरा में गुफाओं की संख्या। उसके बाद है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। सबसे पहले जान लेते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कब आया, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया। और इसका बहिष्कार क्यों किया गया, बहिष्कार इसलिए किया गया था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा, और लाठी के प्रहार से क्या हुआ, लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। तो याद रखना क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिन्होंने विरोध किया और बाद में उसके लाठी के प्रहार से उसका निधन हो गया था, तो आपको लाला लाजपत राय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा होता है किसके कारण, SO2 और NO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इन दोनों से जो है अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद आपको 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, रास बिहारी घोष के द्वारा कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और जान लेते हैं 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था, तो ये बुलाया गया था गुजरात के सूरत शहर में। और इस कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस 2 भाग में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल हो गया था। तो याद रखना है एग्जाम में आपसे यदि पूछा जाए कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन में क्या हुआ, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी 2 भाग में बट गया, एक नरम दल हो गया और एक गरम दल हो गया। और यदि कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसने किया, तो एक रिटायर्ड IAS जो है A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अब है आपको भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक रेल चली थी कब, यानी भारत में पहले बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन कौन होगा, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन चली थी वो चली थी 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। याद रखना एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आगे आने वाले ग्रुप डी का भी एग्जाम है, अभी NTPC का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा ग्रुप डी के एग्जाम में, तो उसके लिए आप लोग को ये लाभदायक वीडियो होगा। तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, 3 फरवरी 1925 को। और लास्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है। आतिशबाजी का अर्थ होता है जैसे बम पटाखा होता है ना, उसमें जो बम पटाखा फुलझड़ी जो होता है उसमें आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होगा, बेरियम के कारण। देखिए आतिशबाजी में आपको 2 ही रंग होता है, एक लाल होता है एक हरा होता है। तो बेरियम के कारण हरा होता है और स्ट्रांशियम के कारण जो है लाल रंग होता है। तो दोस्तों आप सबों को यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से NTPC का 31 जुलाई के 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट डेज। तब तक के लिए धन्यवाद।